रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी देर पहले से बस रिजर्वेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ जो है विद फाइल हैंडलिंग स्टार्ट किया हुआ है। तो चूँकि और काफ़ी ज़्यादा मैंने साथ साथ आपको पता प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई है, तो हर एक को टाइम थोड़ा थोड़ा देना होता है, जिसकी वजह से ये इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी जो है वो टाइम लग गया। तो इंशाल्लाह आज ये पार्ट 3 है, इसमें हम कुछ नया सीखेंगे इस पार्ट 3 में। लेकिन आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो मेरे बहन भाई न्यू यूट्यूबर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चैनल प्रमोट किया जाए, दोस्तों हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम हर एक वीक के बाद 2 चैनल को जो है वो शॉर्ट आउट यानी प्रमोट किया करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रमोट किया जाए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक दिया गया आपको कमेंट के अंदर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी एक वीडियो वॉच करें 2 या 3 मिनट की। देन आपको उसमें प्रॉपर डिटेल के साथ बताया गया कि आप किस तरह से अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस संडे को हमने पहले 2 जो यूट्यूब चैनल हैं वो प्रमोट करने हैं इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, बस रिजर्वेशन सिस्टम इन C++ विद फाइल हैंडलिंग। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने ये कुछ काम किया था, मेन्यू क्रिएट किया था, न्यू बसेस ऐड की थी, व्यू बसेस की थी, जिसमें से हमने सिंगल बस व्यू किया था और ऑल बस व्यू किया था। फिर उसके बाद हमने बस का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, और तमाम बसेस के जो रूट्स हैं हमारे डिफरेंट जगहों के वो हमने क्रिएट करने सीखे। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं दोस्तों कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बस की डिटेल चेक करनी है, डिटेल से मुराद कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस है जिसका नंबर है E101, तो उस बस के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, उसमें रिजर्व सीट्स कितनी हो चुकी हैं, और बाकी इस वक्त एम्प्टी सीट कितनी पड़ी हुई हैं। तो इसे हम कहते हैं बस डिटेल। एक तो होती है ना बस के बारे में डिटेल कि बस का नाम क्या है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिंगल व्यू बस में और ऑल व्यू बस में। लेकिन इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि कैसे हम बस के अंदर सीट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, किसी भी सीट की। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिटेल अंडरस्कोर बस नाम से, ठीक है। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके न्यू फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाली फंक्शनैलिटी पहले ऐड नहीं थी की, ये अचानक मेरे जहन में आई, मैंने कहा क्यों ना एक और फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड की जाए। तो यहाँ पे देखें केस नंबर 5 के बाद जो है हम केस एक और नया बना लेते हैं यहाँ पे केस। तो \n यहाँ पे 6 के साथ हम क्या करने लगे हैं जी, बस डिटेल्स, बस डिटेल, ठीक है जी। नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं बस सीट्स डिटेल। अब ये सही रहेगा, बस सीट्स डिटेल्स, ठीक है, डिटेल। ओके जी, यहाँ पे ये बन जाएगा 7 पे, ये आ जाएगा 8 पे, ये 9 पे, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 पे, ये उसके बाद 11 पे आ जाएगा, ये 12 पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13 पे। ओके, अब नीचे जाके हमने केस भी सारे चेंज करने हैं, वो भी सारे दो बदल हमने करने हैं। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमने ये बनाया हुआ है 7 6 7 8 9 10 11 12। 12 के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब केस 13 के अंदर जो है वो एग्ज़िट हुआ करेगा। तो ये देखें, ये हमने देख लिया केस, मैंने एक और बना लिया केस 13 के नाम से। ओके डन जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ जी, केस नंबर 6 के साथ बस की सीट्स हम चेक करेंगे। तो ये देखें, ये 6 के अंदर हमने ऑलरेडी ये कॉल किया हुआ है। तो ये देखें, ये डिटेल अंडरस्कोर बस को अभी हमने जो फंक्शन बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे केस 6 के अंदर आके उसे कॉल आप कर लें, डिटेल अंडरस्कोर बस। ओके जी, अब नीचे आ जाते हैं। तो इसको प्रॉपर जो है वो हम क्या करने लगे हैं, डिफाइन करने लगे हैं। ओके जी, तो सबसे पहले वाइड क्लास का नाम बस, और ओके जी बस, और उसके अंदर डिटेल अंडरस्कोर बस, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, सिस्टम CLS यानी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना कि जहाँ पे यहाँ पे ना ये वाला मैसेज एक डिस्प्ले करवा लेते हैं Ctrl+C के साथ, बस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। ओके जी डन, यहाँ पे आके ये डिस्प्ले कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है दोस्तों, बस की सीट्स की डिटेल चेक करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने जिस बस की डिटेल चेक करनी है, जिस बस की डिटेल चेक करनी है, उस बस की टोटल सीट्स कितनी हैं
वो आपको पता होना चाहिए, और उस बस की रिजर्व सीट्स कितनी हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो टोटल सीट हैं वो हमारी पड़ी हुई हैं एक अलग फ़ाइल में, और जो हमारी रिजर्व सीट्स होंगी वो एक अलग फ़ाइल में होंगी, लिहाजा हमें यहाँ पे दो फाइल्स को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम क्या करने लगे, यहाँ पे देखें, गौर से देखना ज़रा आप, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा जी फाइल डॉट ओपन, ठीक है। फाइल को ओपन करोगे, इस फाइल को बस डॉट txt टेक्स्ट कॉमा iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, ठीक है। ओके जी, ये फाइल को हमने रीड मोड के लिए ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर आपको क्या बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे ये फाइल नाम के। तो उसके लिए fstream फाइल नाम का वेरिएबल और कामा फाइल 1 नाम का वेरिएबल, गॉट इट। ओके जी, ये हमने फाइल एक ओपन की, दूसरी को और फाइल ओपन करनी है, फाइल 1। ये वो फाइल है, फाइल वाली, बस वाली, जिसमें हमारी बस की इन्फॉर्मेशन है कि बस का नेम क्या, बस की टोटल सीट्स कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने बस की टोटल सीट्स उठानी है। दूसरा हमने ओपन एक की फाइल, कौन सी, सीट के नाम से। ये अभी हमने बनाई नहीं हुई, क्योंकि ये बनेगी जब हम रिजर्वेशन, जब हम कल बुकिंग पे काम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर जब हम बुकिंग पे काम करेंगे ना, तब ये वाली एक न्यू फाइल सीट के नाम से क्रिएट होगी, ठीक है। कॉमा iOS और इन मोड के लिए, ठीक है जी। ओके जी, ये हमने कर लिया। ओके, ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब देखें, मैंने जैसा कि पहले कहा कि बस की सीट की डिटेल चेक करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, टोटल सीट्स भी और रिजर्व सीट्स भी। टोटल सीट इस फाइल में पड़ी हुई है और रिजर्व सीट्स इस फाइल में पड़ी हुई है, लिहाजा सीट की डिटेल चेक करने के लिए इन दोनों फाइल के अंदर डाटा एग्जिस्ट करना लाजमी है, या ऐसे कह लें इन दोनों फाइल्स का एग्जिस्ट करना नेसेसरी है। अगर दोनों फाइल्स में से कोई, दोनों फाइल्स या दोनों में से कोई एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप जो है वो बस की डिटेल चेक नहीं कर सकते। लिहाजा हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ अगर नॉट हो फाइल या आर, यानी आर का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं तुम्हें मिली तो तुमने क्या देना, फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। यहाँ तुम्हें फाइल 1 नहीं मिलती, तो अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं मिलती तो तुमने क्या कह देना, सी आउट के साथ कह देना जनाब बैक स्लैशन फाइल ओपनिंग एरर। लें जी, ये हमने कह दिया फाइल ओपनिंग एरर। ओके जी, इतना क्लियर। उसके बाद लेकिन अगर दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, ये इफ़ कंडीशन कब नहीं चलेगी, ये इफ़ कंडीशन जब दोनों मिल जाएंगी, यानी फाइल भी मिल गई तो यहाँ पे भी आ गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों फाइल्स नहीं मिलती तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये फाइल नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ ना, नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 + 1 = 1, तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों में से कोई एक फ़ाइल नहीं मिलती है तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिल गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 + 0 = 1, तो फिर भी ये चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों जब मिल जाएंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, 0 + 0 = 0, लिहाजा ये नहीं चलेगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात की। ओके जी, अब उसके बाद एल्स, कि अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स में आ जाना है। और अब ईजिली एल्स में आके हम कहेंगे जनाब बताओ, जनाब ID बताओ उस बस की जिस बस की आपने सीट की डिटेल चेक करनी है, ठीक है। बस ID सी इनके साथ हम, या ID नहीं, यहाँ पे आप नंबर कर लें, बस नंबर, बस का नंबर और B_ नंबर, गॉट इट। ओके जी, तो ये हमने बस का नंबर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि मुझे अपनी वो वाली फ़ाइल जिसमें रिजर्व सीट्स पड़ी हुई हैं उसको पहले ओपन करके उसमें से जो है अपना डाटा फैच करना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल डॉट ओपन, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो ऑलरेडी ओपन है, तो अगर वो ओपन है तो उसमें से सिर्फ डाटा लेके आना। तो फाइल 1, उसका नाम है फाइल 1, क्योंकि फाइल 1 ही वो फाइल जिसमें हमारी सीट्स की बुकिंग पड़ी हुई है। तो फाइल 1 में से पहले क्या लेके आना, फाइल 1 में दो चीज़ें होंगी, एक आपका बस का नंबर और एक आपका क्या बोला, रिजर्व सीट्स। तो यहाँ पे देखें आप ऊपर पहले देख लें कि आपका बस का नंबर इंटीजर में ही है ना,
तो बस नंबर जो है स्ट्रिंग में है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें भी देख लें। बी अंडरस्कोर सीट जो है वो इंटीजर में, बाकी नेम और ड्राइवर नेम भी ठीक है जी। ओके, स्ट्रिंग में है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं वापस इस जगह पे। ओके, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ हमने यहाँ पे बस का नंबर लिया यूज़र से, तो बी अंडरस्कोर नंबर, एक ये हो गया। उसके बाद जनाब हमने क्या लिया है, उसके बाद ये जो हमने फ़ाइल ओपन की है सीट वाली, इसमें हमारी क्या दो चीज़ें होंगी, एक बस का नंबर और एक इसकी कौन कौन सी सीट जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें सीट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लें सीट अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर नंबर। सीट अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर नंबर से मुराद ये है कि जो मेरी सीट वाली फ़ाइल है उसके अंदर जो बस नंबर है वो, और सीट अंडरस्कोर नंबर से मुराद वही है जो सीट नंबर आपको मैंने बताया, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। ओके जी, उसके बाद अब क्या करना है, ठहरें एक मिनट ज़रा। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए, सॉरी एक वेरिएबल चाहिए इंट डाटा टाइप के साथ, काउंट नाम से, COUNT काउंट इक्वल टू 0। ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये काउंट करके बताएगा कि कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल 1 को मैंने ओपन किया था और यहाँ पे सीट अंडरस्कोर बी बस अंडरस्कोर नंबर लेके आएगा, उसके बाद सीट अंडरस्कोर नंबर लेके आएगा। तो ये फाइल में से दो रिजर्व जो मेरी सीट नाम की फाइल है उसमें दो चीज़ें हमने फैच कर दी, बस का नंबर और उसकी कौन सी सीट रिजर्व्ड है उसका नंबर, ये फैच कर लिया। जैसे ही फैच किया अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाने लगा हूँ, WHILE वाइल, जब तक जो मेरी फाइल 1.eof नहीं हो जाती तब तक तुम चलते रहो। और अंदर जाके काउंट कब करना है, काउंट दोस्तों तब करना है जब मेरी सीट वाली फाइल के अंदर बस का नंबर जो है वो इस मेरे यूज़र ने जो बस का नंबर सर्च किया इसके साथ मैच करता होगा, क्योंकि सारी बात है हमने सारी बसेस की सीट को काउंट नहीं करना, बल्कि सिर्फ उस बस की सीट को काउंट करना है, रिजर्व सीट को काउंट करना है जो कि यूज़र ने सर्च की है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ अगर बी अंडरस्कोर नंबर जो है वो मैच कर जाता है किसके साथ, सीट अंडरस्कोर बस अंडरस्कोर नंबर के साथ, तो फिर तुमने इफ़ के अंदर आना और काउंट COUNT काउंट को प्लस कर देना, ठीक है। और काउंट प्लस करने के बाद यहाँ पे ये डाटा दोबारा लेके आना, ये फाइल में से ले जी, ये हमने फाइल में से डाटा दोबारा लेके आए। ओके, इतना काम कर दिया। और ये करने के बाद लास्ट में जाके हमने सिंपल कर दिया, ये हमने सीट सिर्फ हमने सीट ही काउंट करनी थी, ठीक है, कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट में जाके अब फाइल को क्लोज़ कर दें, तो फाइल 1.close क्लोज़, ठीक है। ये फाइल 1 क्लोज़ होगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब अपनी वो वाली फाइल ओपन करनी है जिसमें हमारी बस का रिकॉर्ड पड़ा हुआ, यानी बस का नंबर, बस का नेम, बस की ड्राइवर नेम, ठीक है। वो भी ऑलरेडी ओपन है, ये देखिए हमने ऊपर ओपन की हुई है फाइल के नाम से, तो उसको भी यहाँ पे एक्सेस करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा फाइल में से डाटा लेके आओ। अब फाइल में डाटा कैसे पड़ा हुआ है वो आपको पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा ऊपर क्या सीक्वेंस था बस का। ये देखें, ये आप फाइल में से डाटा लेके आ रहे हैं, Ctrl+C के साथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप क्या लेके आ रहे हो, बी अंडरस्कोर नंबर, बी अंडरस्कोर नेम, बी अंडरस्कोर सीट्स, डी अंडरस्कोर नेम। तो ये मेरे ख्याल से ऊपर वेरिएबल आपने डिक्लेयर भी किए हुए हैं, बी अंडरस्कोर सीट्स, यस, ये वही वेरिएबल हैं जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट जो है वो बी अंडरस्कोर नंबर को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बी अंडरस्कोर नंबर नहीं करते, हम टेस्ट अंडरस्कोर नंबर कर लेते हैं, टी अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ताकि पता चले कि ये टेस्ट वो वाला वेरिएबल है जो वो वैल्यू जो यूज़र ने सर्च करने के लिए दी है, टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप टी लिख लें, क्योंकि बी अंडरस्कोर नंबर ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं ऊपर अपनी मेन फाइल के अंदर, तो लिहाजा जो ऊपर हमने मेन में यूज़ किया हो तो उसको नहीं यहाँ पे यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टी अंडरस्कोर नंबर हमने यूज़ कर दिया, गॉट इट। ओके जी, तो यहाँ पे देखें फाइल में से डाटा मैं लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे मुझे वाइल लूप लगानी है और जब तक फाइल जो है वो .eof नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहे। और इफ़ अगर जो टी अंडरस्कोर नंबर है अगर वो मैच कर जाता है बी अंडरस्कोर नंबर के साथ तो ये इफ़ के अंदर आ जाए, ठीक है। और इफ़ के अंदर आके यहाँ पे बाद में डाटा दोबारा अंदर से डिस्प्ले करवाए और यहाँ पे फाइल को क्लोज़ कर दे, फाइल .close क्लोज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या, करना ये है कि अगर ये मैच कर जाता है तो सिंपल दोस्तों
हमें ऑलरेडी हमने जो रिजल्ट सीट है वो तो ऑलरेडी काउंट वेरिएबल के साथ काउंट की हुई हैं। अब ये जो जिस बस को हमें टेस्ट करना था इसकी टोटल सीट्स कितनी है, इसकी टोटल सीट्स इस वेरिएबल में सेम है, b_सीट्स वाले वेरिएबल में। तो सिंपल आप यहाँ पे अब ना एक ना मैसेज डिस्प्ले करवाएं। सॉरी, सबसे पहले आप सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दें, सिस्टम CLS कर दें, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। गॉट इट? ओके जी, इतना कर दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे वो वाला अपने ऊपर जो हेडिंग है वो डिस्प्ले कर लेते हैं, यानी ये वाली हेडिंग Ctrl+C के साथ। ओके, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सी आउट के साथ मैं बैकस्लैश एन के साथ ये बताने लगा हूँ कि आपने टोटल सीट्स कितनी हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस में सेव है, b_सीट्स में, b_सीट्स में। उसके बाद मैंने सी आउट के साथ कहा बैकस्लैश एन रिजर्व्ड नंबर ऑफ सीट्स, यानी वो सीट जो रिजर्व्ड हुई हैं तो किस में सेव है, काउंट वाले वेरिएबल में। हमने अभी वो काउंट करके लेके आए थे, याद है ना आपको, काउंट वाले वेरिएबल में हमने अभी रिजर्व सीट काउंट की हैं, COUNT काउंट। उसके बाद हमने ये बताना कि हमारे पास फ्री जो है, एम्प्टी जो है वो कितनी पड़ी हुई है रिमेनिंग पे। तो टोटल एम्प्टी नंबर ऑफ सीट्स। तो एम्प्टी सीट्स का कैसे पता चलेगा, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जो रिजर्व सीट्स हैं वो माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे b_सीट्स जो है उसमें से माइनस कर दें COUNT काउंट की वैल्यू, तो आपके पास एम्प्टी नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही आ गई उसके बाद आप यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाएं फाउंड ++ के नाम से, जो हमें ये बताएगा कि जो बस आपने जिस बस की सीट्स की डिटेल चेक करने के लिए आपने उसको फाउंड किया है, यानी सर्च किया, क्या वो आपको मिली। अगर तो वो इस इफ़ के अंदर आ जाएगा तो सिंपल हम फाउंड को ++ कर देंगे कि हम ये बताएंगे कि हमें वो वाली बस मिल गई है जिसको तुमने चेक करना था। लेकिन अगर ये नहीं मिलेगी तो सिंपल हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बस नंबर इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम आ जाते हैं बाहर, और यहाँ पे बाहर आके हमने फाइल को क्लोज भी कर दिया, और ये हमारी एल्स की बॉडी है, ये वाली एल्स की बॉडी है। इस एल्स के अंदर आके हमने फाइल को जैसे ही क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अब हमने कहना इफ़, ठीक है, क्या कहना, इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के, तो देन तुमने क्या देना, क्या बोला, तुमने क्या देना, बस नंबर इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो बस नंबर इज़ इनवैलिड, तो ये मैंने कह दिया। गॉट इट? तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन किया इसको। ओके जी, तो ये हमसे ईमेल मांग रहा है, तो मुझे खुद नहीं याद कि मैंने ईमेल क्या रखा था। चलें देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हमने ईमेल रखा हुआ है khizr@gmail.com और पासवर्ड रखा हुआ है खिज़र। ठीक है, ओके जी, ठीक है, डन। तो यहाँ पे देखें हमने क्या रखा हुआ है, ईमेल khizr@gmail.com। ओके, और पासवर्ड रखा हुआ है KHIZAR खिज़र। तो ये देखें, ये लोडिंग पे लग गया है, इसका मतलब हमारा ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे देखें मैं इसे सारी डिटेल दिखा दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे व्यू बसेस डिटेल पे जाता हूँ। तो व्यू बसेस डिटेल करने के लिए मैं 2 प्रेस करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी बसेस अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ऑल बसेस व्यू, तो 2 प्रेस किया, एंटर हिट किया। देखें आपको बता रहा कहता है हमारे पास एक बस अवेलेबल है जिसका नंबर क्या है E101, जिसका नेम है ATC1, और नंबर ऑफ़ सीट्स उसके पास 50 हैं, 50 हैं। अब आप गौर से देख रहे हैं कितनी सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं। अब हम ये चेक करने देते हैं, ये हमें अभी हमारी कोई भी सीट चूँकि रिजर्व नहीं हुई, तो लिहाजा ये हमें क्या दिखाता है रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे गो बैक करते हैं और बस सीट्स डिटेल चेक करने के लिए 6 प्रेस किया, एंटर हिट किया। फाइल ओपनिंग एरर क्यों कह रहा है, फाइल ओपनिंग एरर इसलिए कह रहा है क्योंकि दोस्तों आपकी जो सीट्स रिजर्व सीट्स वाली जो फाइल है वो एग्जिस्ट
नहीं करती है आपके सिस्टम के अंदर, लिहाजा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल टेस्ट के तौर पर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम टेस्ट कर सकें उसे। ठीक है, तो सीट के नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे 101 और उसका जो सीट है वो 5 नंबर वाली बुक करवा लेते हैं। एक और सीट बुक करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल E101 और 10 नंबर वाली सीट बुक करवा लेते हैं। अब देखिए टोटल सीट्स कितनी थी, 50, जिसमें से 2 सीट्स मैंने बुक करवा ली हैं। ये इसको सेव कर लेते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने सिस्टम पे और यहाँ पे देखते हैं हमने जो सीट वाली फाइल का नाम रखा हुआ, सीट रखा हुआ है ना, कहीं कुछ और तो ना रखा हो। ठीक है, सीट ही रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आते हैं दोबारा अगेन और यहाँ पे इसको दोबारा हमें कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे वो ठीक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चेंजिंग हमने अभी करंटली की है। दोबारा एक दफ़ा इसे कंपाइल कर दिया मैंने और यहाँ पे ईमेल दोबारा देता हूँ khizr@gmail.com और यहाँ पे खिजर। ले जी, लोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओके जी, अब मैं क्या करने लगा, बस सीट्स डिटेल चेक करने के लिए 6 प्रेस किया, बस का नंबर E101 एंटर हिट किया। ये देखें दोस्तों, ये देखें, आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 50 थी, रिजर्व्ड नंबर ऑफ़ सीट्स 1 है, एम्प्टी नंबर ऑफ़ सीट्स 49 है। अब यहाँ पे 1 क्यों दिखा रहा है, हालांकि हमने तो दो रिजर्व की हैं, इसने 1 क्यों दिखाया। अब हमने ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी एक मिस्टेक है। इसने हमें ये तो बता दिया कि सीट वाली फ़ाइल के अंदर E101 50 वाली और E101 ठीक है। हम ये भी चेक कर लेते हैं जाके कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखें, हम नीचे आ जाते हैं, COUNT काउंट इक्वल टू 0 और फाउंड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जब इसे फाइल मिल गई है फाइल 1 के नाम से। ओके, तो इफ़ अगर T_ नंबर जो है वो मैच कर रहा होगा S_B_ नंबर के साथ। ओके ओके ओके, काउंट प्लस कर दे और ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ तक काउंट प्लस। एक मिनट। तो दोस्तों बेसिकली जो है ना, मेरे ख्याल से जो हमने मैनुअली डाटा दिया ना उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमारा कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमने मैनुअली डाटा खुद से दिया ना उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे एक तरीका करते हैं कि हम यहाँ पे वो जो अपनी मैनुअली फाइल बनाई है ना हमने खुद से सीट की, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड के साथ एक फ़ाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे ना एक तजर्बा करने के लिए ना, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग के ऊपर ना सीट नाम की फ़ाइल को खुद जो है ना वो क्रिएट करते हैं, सिर्फ टेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए कि हमारा कोड जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें, फाइल 1.open seat.txt टेक्स्ट नाम से, कॉमा iOS ऐप मोड के लिए और iOS आउट मोड के लिए ना डाटा राइट करने के लिए। और अब मैं मैनुअली खुद से डाटा इसमें भिजवाऊँगा, लेकिन कोड की हेल्प से। आगे हमने खुद डाटा जाके फाइल क्रिएट करके उसमें डाटा लिखा था खुद से, लेकिन अब हम कोड की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या भिजवाने लगा हूँ, उसके अंदर खुद से एक मैनुअली डाटा E101 बस का नंबर है और आगे एक स्पेस दे और फिर उसकी सीट नंबर 5 रिजर्व्ड हो गई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश और अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल V फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया सीट नंबर 10 और यहाँ पे सीट नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड हमने खुद से यहाँ पे कोड की हेल्प से भिजवाए हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइल को फाइल 1.close क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये ठीक वर्क करेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे कोड में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो है ना खुद से मैनुअली जो फाइल यहाँ पे क्रिएट करके खुद से डाटा दे रहे थे ना, उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वो 2 रिकॉर्ड को एक ही काउंट कर रहा था। अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड दिए हैं एक ही बस के। तो यहाँ पे KHIZAR खिजर
@gmail.com और यहाँ पे खिजर। ओके जी, लोडिंग कर रहा है। टोटल सीट कितनी थी? 50। हमने कितनी सीट जेड को नवाई हैं? 3। तो यहाँ पे देखें 6 के साथ आप चेक करें, बस का नंबर E101 एंटर किया और ये देखिए आप बिल्कुल ठीक का वर्क कर रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 50, रिजर्व नंबर ऑफ़ सीट्स 3, एम्प्टी नंबर ऑफ़ सीट्स 47। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको एरर भी मैंने ठीक कर दिया। वो एरर बेसिकली एरर नहीं था, हमारा कोड में कोई एरर नहीं था। वो बेसिकली ये था कि जो हमने फाइल खुद से यहाँ पे क्रिएट करके सीट की जो उसमें डाटा रखे थे ना, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो इशू नहीं था, वो मैंने यहाँ पे खुद अब कर दिया। तो यहाँ पे अब हमने टेस्ट जो करना था वो हमने कर लिया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम इस कोड की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जस्ट मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो यानी नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो बुकिंग के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर हम जो है ना सीट की ऑटोमेटिकली फ़ाइल जो है वो क्रिएट किया करेंगे फिर। ठीक है, तो ये जस्ट हमने टेस्ट किया तो हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।